हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर जो हमने स्टॉल डिज़ाइन स्टार्ट किया था, स्टॉल मॉडलिंग हमने स्टार्ट करी थी, बेसिकली उसका थर्ड पार्ट। सो अगर आपने पहले के दो पार्ट्स जो हैं वो नहीं देखे तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि पहले आप वो दो पार्ट्स को देखें ताकि आपको पता लग सके कि हमने कैसे कैसे मॉडलिंग को स्टार्ट किया और कैसे क्या क्या चीज़ों को हमने फॉलो करके ये डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले तो आप वो वीडियो देखें, देन उसके बाद आप इस वीडियो में आए ताकि आपको एक सीरीज़ वाइज पता लग सके कि आप स्टॉल मॉडलिंग पे अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। तो बेसिकली आपको सीरीज़ वाइज चीज़ें पता तभी लगेंगी जब आप सीरीज़ वाइज वीडियोस देखोगे। सो अब अगर आप स्टॉल मॉडलिंग पे अपना करियर बनाना चाहते हैं या कुछ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिगिनर्स, अगर कोई एक बिगिनर भी मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, जिसको 3D मैक्स का आई थिंक थोड़ी बहुत चीज़ें भी पता हैं, या अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको थोड़ा बहुत तो पता पहली बात होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तब भी चलेगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि फर्स्ट पार्ट से आप लेके कंटिन्यूस चलें, अपना सीरीज़ वाइज देखें। और हाँ, ये वीडियोस जो मेरी जितनी भी बन रही हैं वो सारी थोड़ी बहुत लेंथी बन रही हैं, लेकिन हाँ, इसमें नॉलेज पूरी है, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगर आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। क्योंकि अगर आप ये स्टॉल डिज़ाइनिंग देख के तो आप इसको, अगर आपको लगे कि आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं और काफ़ी और भी आगे आएंगी। और इस चैनल पे फटाफट 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, देन उसके बाद फिर हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना, जो बहुत ही डिटेल वीडियो, जो मैं बड़े बड़े स्टॉल्स, जैसे अगर आप मैं बात करूं, जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टॉल्स होते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। वो बेसिकली वहाँ तक हम तभी मैं वीडियो लेके आ पाऊँगा आप लोगों के सामने जब तक आप इस चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हों, अच्छे खासे व्यूज़ आएँ, देन उसके बाद ही मैं वो वाले टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। क्योंकि अदरवाइज़ अभी इतने लेवल के हमारे पास कोई ना सब्सक्राइबर्स हैं, ना ही हमारे पास व्यूज़ आते हैं इस चैनल पे। अगर आप देखोगे कि लास्ट की काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो रेगुलर पोस्ट हो रही हैं, लेकिन व्यूज़ अभी नहीं है चैनल पे। तो इसीलिए मैं अभी बेसिक्स से भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि अगर आपको एक इनिशियल लेवल का बड़ा एक डिज़ाइनर, अगर आप, मैं बोलूँ, बड़ा एग्जीबिशंस बनाना है, बड़ा बूथ बनाना है, या बेसिकली बड़ा आपको कोई एक इवेंट बनाना है, तो वो सब चीज़ों के लिए आपको एक बड़ा डिज़ाइन बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या है कि बड़ा डिज़ाइन मैं लेके तभी आ पाऊँगा जब इस चैनल में बड़े से सब्सक्राइबर होंगे। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपने व्यूज़, आप जितना ज़्यादा और आगे शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो वो भी आप करो। सो बेसिकली अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे या हमारी स्क्रीन पे या पीसी की स्क्रीन पे, कुछ भी आप कह सकते हो जो आप यूज़ कर रहे हो। बेसिकली जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेसिकली मैं तो वही बोलूँगा। सो मैंने आई थिंक दोनों ही बोल दिए हैं, तो एनीवेज कोई दिक्कत नहीं। सो अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ का रिसेप्शन। हमारा जो लास्ट मॉडलिंग में हमारा रह गया था वो रिसेप्शन रह गया था। सो अभी मैं आपको यहाँ रिसेप्शन की बात करूँ तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे ये शेप को क्रिएट करेंगे, ये वाली शेप को। सो अभी हम इस दोनों को पकड़ के सिर्फ प्लेटफॉर्म को और आइसोलेट कर देंगे, और यहाँ से मैं इसको लेफ़्ट व्यू में चला जाऊँगा। और अब मैं यहाँ पे इसकी जो शेप बनाने वाला हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका साइज़ रखने वाला हूँ, वो रखने वाला हूँ अराउंड 4 फीट। सो मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, विड्थ इसकी कर दी 4 फीट और इसकी मैंने हाइट कर दी 3 फीट, और यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया अपने अकॉर्डिंगली। और यहाँ से मैंने इसका एडिट स्प्लाइन यूज़ किया, और यहाँ से मैंने इसको कॉर्नर कर दिया, और ये लेफ़्ट कॉर्नर जो है मैंने इसको पकड़ के फ्लिट कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पे मैं फ्लिट करूँगा 0.5 जितना मुझे फ्लिट करना है, और ये वाला मैं अपना स्ट्रेट ही रहने दूँगा, इसको मैं फ्लिट नहीं करने वाला। और यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रूड करा, और ये मैंने कर दिया 1.25 फिट। सो 1.25 फिट मैंने कर दिया, और यहाँ से मैंने इसको इसके साथ लेफ़्ट कॉर्नर पे अटैच कर दिया। वापस से मैं लेफ़्ट व्यू पे जाऊँगा, और मैंने अभी ये वाली शेप जो है वो क्रिएट करनी है। तो इस शेप को मैंने क्रिएट करने के लिए बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल लिया दोबारा से, और मैंने इस वाले रेक्टेंगल को टॉप और बॉटम से अटैच कर दिया, और यहाँ से इसकी विड्थ मैंने रख दिया आई थिंक 4 इंच। सो बेसिकली 4 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है, जो मुझे आई थिंक कम लग रही है। सो बेसिकली मैं इसको 0.5 कर दूँगा। 0.5 करने के बाद मैंने वापस से एडिट स्प्लाइन यूज़ किया, और इसके सारे वर्टेक्स को पकड़ के मैंने यहाँ पे कॉर्नर कर दिया। सॉरी, कॉर्नर हो गया। देन उसके बाद मैंने राइट कॉर्नर को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने फ्लिट कर दिया जितना मुझे फ्लिट चाहिए। सो बेसिकली मुझे जितना फ्लिट चाहिए मैंने उतना फ्लिट रखा, और यहाँ पे मैंने सिंपली इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड की वैल्यू मैं अपने अकॉर्डिंगली इसकी डाल दूँगा। मुझे जैसे यहाँ पे चाहिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है तो हम भी इसको 5 ही देंगे, या 0.25 आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम 2 इंच ही रखेंगे। तो 5 देने के लिए अभी हम देखेंगे, मुझे लग रहा है कि ये 2 इंच भी बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच कर दिया। 1.5 इंच तो ठीक है, चलो
इसको मैंने 5 दिया, इंस्टेंस किया और यहाँ पे मैंने 4 की कॉपी करी। सो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, हो गया कि हमने इसकी स्पेसिंग थोड़ी हमें ज़्यादा लग रही है अब, तो अब हम इसको अपने अकॉर्डिंगली ही सेट करेंगे। अभी मैं मैन्युअली सेट कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको एरे भी लगा के सेट कर सकते हो। यहाँ पे एडिट में जाके एक एरे टूल्स में जाके आप एरे जाके भी सेट कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। अगर उसके लिए भी आपको एक वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करना, मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा, जिससे आप एक ही बारी में सिलेक्ट करके सब चीज़ें कर सकते हो। सो अभी मैंने शॉर्टकट अपनाया है और मैंने अपने अकॉर्डिंगली ही इसको मैंने सेट कर दिया। सो अब मैं इसको वापस F4 करूँगा और ये पहले तो मैंने इन सबको पकड़ के मैं एक ही कलर डालूँगा, ताकि जो हमारा कलर अभी रेगुलर चल रहा है ग्रे, मैंने वो वाला कलर डाला। वापस मैं टॉप व्यू पे गया, फ्रंट व्यू पे गया और मैंने क्या किया, जो ये वाली शेप है जो मैंने लेफ़्ट पे डाली, इसी की मैंने सेम इसकी कॉपी कर दी 90 डिग्री पे। सो बेसिकली मैंने टॉप व्यू पे गया और मैंने यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया फ्रंट व्यू के साथ। सो पर्सपेक्टिव व्यू पे गया तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो रिसेप्शन है वो बन गया है। अब हम इसके नीचे जहाँ पे प्लांटर रखने हैं, हम वो वाली शेप को क्रिएट करेंगे। सो इसको मैंने यहाँ पे जितना मुझे इसकी देनी है, अगर मान लो मेरे को चेंज करना है तो मैंने 0.6 कर दिया और चेंज पे हम यहाँ पे अपने जो भी प्लांटर हैं, जो भी XYZ हमारे पास चीज़ें हैं, मतलब प्लांटर ही हैं बेसिकली, XYZ तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया 2 इंच। 2 इंच आई थिंक बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसको सिंपली 1 इंच करा। 1 इंच करने के बाद मैंने सिंपली इसको कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड की वैल्यू मैं अपने अकॉर्डिंगली रखूँगा, 0.5 कर दिया मैंने और सिंपली मैंने भी इस पर ग्रे कलर कर दिया। सो बेसिकली अब आप देखोगे कि हमारा जो रिसेप्शन है, मैं इसको आइसोलेट से बाहर गया और मेरा रिसेप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास रह क्या गया बेसिकली होने के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिव्स जो हैं वो लगने हैं 1 2 3 4। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक सीरीज़ को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। आई थिंक फिर आ गया है, तो इसको फिर भी मिनिमाइज़ कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मिनिमाइज़ हो जाएगा ये। और यहाँ से मैंने फ्रंट व्यू पे गया। फ्रंट व्यू पे जाने के बाद मैंने यहाँ से इसको रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल में अब ज़रूरी नहीं है उसने हमें वर्टिकल लगाया तो हम भी वर्टिकल लगाएं, तो हम इसको हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। मैं इसकी विड्थ करना चाहता हूँ 6 और हाइट रखना चाहता हूँ 4, तो मैं 6x4 के आई थिंक 2 क्रिएटिव लगाऊंगा सिंपली। मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड जो हम करेंगे, हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे, हम इसको कंसील्ड बैकलाइट बनाएंगे। सो बेसिकली कंसील्ड बैकलाइट आपको अगर पता हो तो वो जो होते हैं उसकी जो डेप्थ नहीं होती, वो वॉल के अंदर चले जाते हैं। तो बेसिकली अब मैंने इसकी सिंपली कॉपी करी, वापस से मैंने इसको कर दिया 3.8 और 5.8। ऐसे भी आप कर सकते हो, बाकी नहीं तो आप अंदर से अपना अलग से भी मटेरियल लगा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। मुझे जैसे ठीक लगता है मैं वैसे ही बनाता हूँ। सो बेसिकली मुझे ना ज़्यादातर स्प्लाइन यूज़ करने में ही ईजी रहता है, मैं ज़्यादातर स्प्लाइन ही यूज़ करता हूँ। मैं पॉली और मैश कम यूज़ करता हूँ, बहुत रेयर कभी पॉली में मैं कुछ बना लिया तो बना लिया, नहीं तो अदरवाइज़ कुछ नहीं बनाता। ये मैंने आई थिंक एम्प्रेस तो नहीं कर दिया तो स्लो हो गया। हाँ अभी इसकी नीड नहीं है, वो गलती से आई थिंक क्लिक हो गया था, तो मैंने इसको इसकी नीड नहीं है। मैंने सिंपली यही वाला कलर अपना कॉपी किया और मैंने इसके राइट हैंड साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे भी, दोनों साइड में मैंने एक एक क्रिएटिव डाल दिया। सो बेसिकली 2 क्रिएटिव मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए और अब मेरे को यहाँ पे सिंपली एक क्रिएटिव सिंपली कॉपी करूँगा। मैं इसको टॉप व्यू पे जाके कॉपी कर लेते हैं इसको सिंपली। मैंने यहाँ पे इस वाले क्रिएटिव को कॉपी किया या इंस्टेंस किया, बात तो एक नहीं है वैसे, लेकिन हाँ आप कर सकते हो कॉपी भी इंस्टेंस भी, जो आपको ठीक लगे। बाकी अगर उस टाइम हमें थोड़ा बहुत छोटा बड़ा लगेगा, लेकिन हाँ अभी एक प्रॉब्लम हो गई ना कि हमने इसको इंस्टेंस कर दिया और अब हम यहाँ पे साइज़ हमें छोटा करना पड़ेगा। तो साइज़ छोटा करने के लिए अभी के लिए मैं स्केल कर देता हूँ, बाकी इसको आप अपने मैन्युअली भी कर सकते हो या जैसे आपको ठीक लगे आप वो भी कर सकते हो। सो बेसिकली मैंने अभी ये वाली शेप जो है वो मैंने क्रिएट कर दी। अब हमारे पास यहाँ पे अगर पहले हम इस वाली फ़ोटो को देखते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास सारी जितनी की मॉडलिंग है वो सारी की सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। सो हमने ये मॉडल जो है वो बना लिया है बेसिकली। सो मॉडलिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी अगली वीडियो जो होगी उसमें टेक्सचरिंग करेंगे, फिर देन उसके बाद हम लाइटिंग करेंगे, फिर हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें रेंडरिंग में करके कवर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में वॉक थ्रू भी चाहिए, मतलब बेसिकली अगर आपको एक यही वाले स्टॉल के ऊपर वॉक थ्रू भी चाहिए, तो इस जल्दी से जल्दी इस वाले वीडियो पे, ये हमारी पूरी सीरीज़ पे 2K व्यूज़ अब कंप्लीट करवाइए, ताकि उसके बाद मैं इसकी वाले टॉपिक के ऊपर वॉक थ्रू भी लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।